क्लास +2 की काव्य खंड के भाग आरोह भाग 2 के आज पहला पाठ कर रहे हैं, जिसमें है कविता आत्मपरिचय, जिसको लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, जो है आत्मपरिचय, यानी कि अपने परिचय के बारे में इन्होंने इसको लिखा है। और ये थे आपके हरिवंश राय बच्चन। तो आज ये थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में, क्या है ये। आपका जो जन्म है वो 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, और आपका जो थोड़ा रचनाएं हैं उसके बारे में, थोड़ा सा जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। 1942 से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में से समृद्ध का मतलब वो जुड़े रहे, जिसमें आकाशवाणी पर इनके कार्यक्रम, इनकी रचनाएं प्रसारित होती थी। फिर ये बाद में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे, जहां पर इन्होंने वहां पर अपनी सेवाएं दी हिंदी को लेकर। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के लिए विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन जी ने अपनी वाणी का रूप दिया। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि व्यक्तिगत घटनाओं में जीवंत सहज अनुभूति के कारण इनकी जो रचनाएं वो गैर शैली में अपनी बात ये कह सकते थे, चाहे वो उनकी रचना मधुशाला की ना हो, जिन्हें आज इनके बड़े बेटे अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज़ दी है उसमें। आइए अब थोड़ा सा इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने प्रमुख रचनाओं में मधुशाला को स्थान दिया है, मधुबाला, मधुकलश जो इनकी कुछ रचनाएं थी। फिर इन्होंने आरती और अंगारे, नए भूले झरोके, टूटी फूटी कड़ियन के काव्य, यानी कि कविताएं हैं सभी, जिनको गाया भी जा सकता है। फिर इन्होंने लिखा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा के 4 भागों में संग्रह में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर आदि हैं। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किया। अनुवाद का मतलब है जो किसी द्वारा लिखे गए थे किसी और भाषा में, उसको हिंदी में लिखा है, जिसमें मैकबथ का नाम आता है। मैकबथ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था, जिसका इन्होंने अनुवाद किया। ये सब कुछ रचनाएं इनके बच्चन ग्रंथावली के रूप में 10 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। 2003 में इस महान विभूति का मुंबई में निधन हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। धन्यवाद।